जय श्री कृष्ण। क्या हुआ जब एक बड़े संत से एक बच्चे ने पूछ लिया कि आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई या काम किया है जिससे लोग आपके चरण छूते हैं और इतना मानते हैं, और आगे चल के उस बालक ने क्या कमाल किए। आइए सुनते हैं एक महान संत की कथा। काठिया बाबा या कहें श्री रामदास जी वैसे तो घुमक्कड़ संत थे। ये बड़े तीर्थों में घूमते थे। उस समय जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे, तब काठिया बाबा ने काबुल तक भ्रमण किया हुआ था। इनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले अमृतसर के पास एक गांव में हुआ था। इनके अंदर जन्म से ही श्रद्धा भाव था। इसे भगवान की कृपा ही कहिए कि एक बार उनके गांव में एक उत्तराखंड के महान सिद्ध पुरुष पहुंचे। चूंकि लोग उनको जानते थे, इसलिए उनके आने पर बहुत दूर दूर से लोग उनके चरणों में प्रणाम करते, उनसे प्रसाद लेते और अपने दुख का निवारण करवाते थे। एक बार एकांत के समय उस बच्चे ने पूछा, बाबा आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई की थी या ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आपके पास इतने लोग आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और आपसे ज्ञान का उपदेश और शांति प्राप्त करते हैं? यदि आप मुझको बताएं तो मैं भी वही करूंगा। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी मार्मिक और गंभीर बात पूछ रहा है। उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से कह दिया, बेटा मैं राम नाम की साधना करते हुए ही अपने ठाकुर जी को याद करता रहा, राम नाम का ही जप और कीर्तन करता रहा। उसी राम नाम के प्रताप से मुझे ऐसी शक्ति प्रताप हुई कि दुनिया खींची चली आती है, सबका दुख दर्द दूर होता है और सबको शांति मिल जाती है। मेरे तप का वास्तविक रहस्य यही है कि मेरे अंदर श्री राम नाम की शक्ति है। ये सुनकर बच्चे के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोला, बाबा अब मैं भी यही करूंगा, मैं भी राम नाम की साधना करूंगा और आपकी तरह ही संत बनूंगा। ये सुनकर घर के सभी लोग हंसने लगे। महाराज जी ने कहा, तुम लोग हंसो नहीं, ये कोई पिछले जन्म का संत ही है और ये निश्चय ही संत बनेगा। कुछ दिनों के बाद जब वे संत जाने लगे तो बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे भी आपके साथ चलना है। अब सब घर के लोग रोने लगे। उन्होंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया। जब उसने इतना मजबूर कर दिया तो घर के लोगों को कहना पड़ा कि ठीक है महाराज जी, आप इसे अपने साथ ले जाओ। उनको भी लगा कि शायद इस बालक की पिछले जन्म की कोई भक्ति या तपस्या रह गई होगी। अब वे पहुंचे उत्तराखंड के गंगोत्री में। वैसे ठंड के मौसम में वहां कोई रहता नहीं, सब नीचे आ जाते हैं, लेकिन वे संत बच्चे के साथ वहीं रहने लगे। उन्होंने कह दिया, रात को बर्फ बहुत होगी, इसलिए झोपड़ी में धूना हमेशा जलते रहना चाहिए, नहीं तो बर्फ के कारण मर जाएगा। रात में सोना नहीं है और भगवान का जप करते रहना है। एक रात की बात है कि बालक के बैठे बैठे नींद लगने से उसने धूने में लकड़ी नहीं डाली तो धूना बुझ गया। अब धूना बुझने के बाद वो ठंड के मारे कांपने लगा और वो डरते डरते किसी तरह से जाकर के महाराज जी की झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हो गया और महाराज जी को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज धूना बुझ गया। और धूना बुझने के बाद वो ठंड के मारे कांपने लगा। महाराज जी ने कठोर होकर कहा, इसका मतलब तू सो गया था? तू अपने माँ बाप को रुला करके उन्हें दुख दे करके यहाँ गंगोत्री मेरे पास क्या सोने के लिए आया है? तू तो बोलता था कि मैं तपस्या करने चल रहा हूँ। उन्होंने एक जलता कोयला उठाकर बाहर फेंका और बोला, खबरदार, जो अब कभी सोया तो मैं भगा दूंगा। बस उसी दिन के बाद वे सोते भी नहीं थे और उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। धूप में हल्की सी झपकी ले भी लेते, लेकिन रात भर नहीं सोते। रात भर भजन करते रहते। जंगल से एक बांस जैसी लकड़ी अपनी कमर पर घुमा करके बांध लिया और केले के पत्ते लटका दिए, और इसी काठ के कपड़े पहनने के कारण उनका नाम हो गया काठिया बाबा। बोलो काठिया बाबा महाराज की जय। उन पर महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि वे आगे जाकर सिद्ध संत हो गए। उनसे महाराज जी ने कह दिया, शायद हमारा प्रारब्ध यहीं तक का था, अब तुम वृंदावन जाओ और अब वहीं भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। गुरु की आज्ञा से रामदास काठिया बाबा वृंदावन आए और उन पर भगवान ने बहुत कृपा की। उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु की आज्ञा मिली कि तुम संतों को इकट्ठा करके एक जमात बनाओ और उन्हें लेकर ब्रज की परिक्रमा करो, भारत भ्रमण करो। संतों को मार्ग मिलेगा और ये बड़ा पुण्य का काम होगा। उसी समय काबुल में एक मुसलमान रहता था। उसके पास एक ऊंट था।
वो ऊंट बड़ा ही विचित्र और संस्कारी था। वो कभी भी दूसरे ऊंटों की तरह परेशान नहीं करता था, बड़ा ही शांत स्वभाव का था। एक दिन मुसलमान ने रात में सपना देखा कि वो ऊंट कह रहा है कि मैं पिछले जन्म का संत हूँ और भारत के श्री वृंदावन धाम से श्री रामदास काठिया बाबा आएंगे तो तुम मुझे उन्हें ही अर्पित कर देना। अब वो मुसलमान काबुल में बाबा का इंतजार करने लगा। इधर ठाकुर जी ने रामदास काठिया बाबा को सपने में आकर कहा कि तुम काबुल जाओ, वहां एक संत ऊंट के रूप में हैं, उन्हें ले आओ। वो थोड़े दिन तक मेरी सेवा में रहेंगे और उसके बाद वो मेरे धाम जाएंगे। उस काबुल के मुसलमान को जब पता चला कि वो ही बाबा आए हुए हैं तो वो उनसे जाकर मिला और सपने वाली बात बताई। काठिया बाबा ने कहा, मैं उसी के लिए तो आया हूँ। काठिया बाबा उस ऊंट को ले आए। अब उस ऊंट का बड़ा ही देवीय संस्कार था। बाबा ने उस ऊंट का नाम जानकी दास रख दिया। संतों की जमात में यूं तो बहुत सारे बैलगाड़ी के बैल थे, घोड़े थे और हजारों संत चलते थे, किंतु वो सबसे अलग ही जीव था। बाबा ने सबसे कह रखा था, आपको उसके ऊपर बैठना नहीं है। इसके पीठ पर केवल ठाकुर जी के सामान रखे जाएंगे और भगवान के लिए जो पूजा और रसोई का सामान होता है वो रखा जाएगा। और उसकी ऐसी चेतना विकसित थी कि जमात में भले हजारों साधु हों, लेकिन जब तक ठाकुर जी और ठाकुर जी का सारा सामान लद नहीं जाता था तब तक वो उठता नहीं था। उठाने की कोशिश करने पर वो चिल्लाने लगता था, इशारा करता था, अभी ठाकुर जी के श्रृंगार का और सामान है। लोग समझ जाते थे कि यदि जानकी दास नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब भगवान का या जमात का कोई ना कोई सामान रह गया है जो कि छूट जाएगा। इस तरह से उसने कई वर्षों तक संतों की सेवा की। एक दिन जमात बरसाना गई हुई थी। वहीं एक पेड़ की छाया में ऊंट विश्राम कर रहा था। उसके मिट्टी के बर्तन में उसका चारा रखा जाता था। काठिया बाबा पहाड़ के ऊपर राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करके और आरती में भाग लेकर के जब वे नीचे आए तो संतों ने कहा, बाबा ये जानकी दास को आज क्या हो गया है? इसने आज अपने खाने का बर्तन लात मारकर तोड़ डाला और कुछ खा भी नहीं रहा है। तो काठिया बाबा ने कहा, बेटा जानकी दास, क्या बात है, ऐसा क्यों किया? तुमने अपना बर्तन तोड़ डाला? तो जानकी दास ने अपना सिर बिल्कुल ऊंचा ऊपर की ओर उठा दिया और फिर अपना मस्तक बाबा के चरणों में रखा और अपनी आंखों से आंसुओं की बूंद गिराई। इसके बाद अपनी गर्दन आगे बढ़ा करके बाबा के कान के पास अपना मुंह किया। रामदास कठिया बाबा ने कहा, अच्छा ये बात है, तुम्हारा प्रारब्ध पूरा हो गया है। ऊपर सिर उठाने का मतलब तुम भगवत धाम जाना चाहते हो और मेरे कान के पास अपना मुंह लाने का मतलब मुझसे अपने कान में मंत्र लेना चाहते हो। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी दीक्षा के लिए प्रबंध करता हूँ। दीक्षा का प्रबंध हुआ। बाबा मंदिर से जो राधा रानी का प्रसाद लाए थे उसे बैठाकर उसके मुंह में डालकर खिलाया। कपड़े से उसकी गर्दन ढकी और मुंह ढका और उसके बाद कान में बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र सुनाया। फिर उसके बाद ऊंट अपनी आंखें बंद करके बाबा के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। तब तक ऊंट के मस्तक के ऊपर से धड़ाम से आवाज आई और उसका मस्तक फट गया। संत लोगों ने नमन किया कि कितना दिव्य जीव था ये, जो इस तरह भगवत धाम गया। और इसके लिए बाबा जैसे सिद्ध पुरुष को काबुल जाकर के इसको लाना पड़ा। इसका मतलब है भक्तों कि मनुष्य योनि के अलावा भी कभी कभी संतों को दूसरी योनि में जन्म लेना पड़ता है और फिर उसके कल्याण का मार्ग ठाकुर जी ही बताते हैं और ऐसे संतों के माध्यम से ही कराते हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष थे रामदास कठिया बाबा जी महाराज। उनके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।